स्वागत है आप सभी लोगों का स्क्रैच सिविल यूट्यूब चैनल पर। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को रॉक्स और स्टोन्स के बारे में पढ़ा चुका हूं डिटेल में। आज के इस वीडियो में हम लोग पत्थरों का उत्खनन कैसे करते हैं यानी कि क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पत्थर क्या होता है। तो पत्थर क्या होता है, एक मानव निर्मित पदार्थ है जिसे हम लोग क्या करते हैं, चट्टानों से निकालते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं। तो पत्थर को जिस स्थान से हम लोग निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं यानी कि खदान बोलते हैं। और जिस प्रोसीजर के थ्रू हम लोग पत्थर खदान से निकालते हैं उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, उत्खनन बोलते हैं यानी कि क्वेरिंग बोलते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए। अब उत्खनन में प्रयुक्त शब्दावली यानी कि जब हम लोग उत्खनन करते हैं उस समय कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो जब हम लोग पत्थर का खनन करते हैं यानी कि पत्थर को निकालते हैं खदान से, तो उस समय सबसे पहला जो वर्ड यूज होता है खदान, जिसका मतलब आप सभी लोग जान गए। जहाँ से हम लोग पत्थर निकालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं। उत्खनन क्या होता है, खदान से जिस प्रोसीजर के थ्रू हम लोग पत्थर को निकालते हैं उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, उत्खनन बोलते हैं। उसके बाद है खदानी रस। खदानी रस का मतलब है जब हम लोग खदान से पत्थर को निकालते हैं तो पत्थर के अंदर कुछ न कुछ मॉइस्चर होता है यानी कि एक प्रकार की नमी होती, उसी नमी को हम लोग क्या बोलते हैं, खदानी रस बोलते हैं। अगला है छानस। छानस का मतलब है जब हम लोग खदान से पत्थर निकालते हैं तो पत्थर क्या होंगे, अलग अलग साइज और शेप के होंगे। तो अलग अलग साइज और शेप के आधार पर पत्थर को हम लोग क्या करें, अलग अलग रख लें यानी कि डिवाइड कर लें उसके शेप और साइज के हिसाब से। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग बोलते हैं। अगला क्या है, विस्फोटन। तो विस्फोटन का भी हम लोग मतलब जान लेते हैं। विस्फोटन भी क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। ये कैसी क्रिया है, जब हम लोग चट्टान से पत्थर को निकालते हैं तो किसी न किसी प्रोसीजर के थ्रू निकालते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, चट्टान के अंदर क्या करेंगे, ब्लास्टिंग मटेरियल भर देंगे। ब्लास्टिंग मटेरियल भर देंगे यानी कि बारूद भर देंगे। अब उस बारूद को हम लोग क्या करेंगे, विस्फोट कराएंगे। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्फोटन यानी कि ब्लास्टिंग बोलते हैं। अगला क्या है, फलीता। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है फलीता। तो फलीता के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्यूज। सपोज ये जैसे क्या है, कोई चट्टान है यानी कि रॉक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, पत्थर निकालते हैं। तो इस पत्थर निकालने के लिए इसमें हम लोग क्या भरेंगे, बारूद भरेंगे। अब इस बारूद को हमें क्या करना होगा, ब्लास्ट कराना होगा। तो ब्लास्ट कराना होगा तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ समय चाहिए। अगर तुरंत ही ब्लास्ट कर जाएगा तो हम लोग भी तो वहीं उपस्थित रहेंगे, भाग ही नहीं पाएंगे। तो उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी चिंगारी वगैरह आ सकता है जिसकी वजह से हमारे हेल्थ या शरीर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ बारूद को फिल करते हैं वहाँ पर एक फलीता लगा देते हैं यानी कि ये सूती का, कॉटन का एक क्या होता है, रस्सी होता है। ठीक, इस रस्सी को लगा देते हैं। उसके बाद इस रस्सी में हम लोग क्या करते हैं, आग को दिखाते हैं। तो अब आग क्या करता है, यहाँ तक पहुँचने में ब्लास्टिंग मटेरियल मतलब बारूद तक पहुँचने के लिए उसको समय लगेगा। इतने समय में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से भाग लेंगे। तो ये जो होता है, जो कॉटन का रस्सी होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फलीता या फ्यूज बोलते हैं। अगला है विस्फोटक। विस्फोटक का मतलब क्या है, विस्फोटक का मतलब इंग्लिश में एक्सप्लोसिव है। मतलब विस्फोटन कराने के लिए जो सामग्री हम लोग यूज करते हैं, मतलब जो जैसे विस्फोटन के लिए अलग अलग मटेरियल होगा जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, चट्टान के अंदर भर के विस्फोट कराते हैं। तो ये एक प्रकार से मटेरियल से हम लोग समझ सकते हैं। विस्फोटक का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे विस्फोटन मटेरियल होते हैं जिसके थ्रू से, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, विस्फोट कराते हैं। अगला टर्म है अविस्फोटन। अविस्फोटन का मतलब है जब हम लोग कभी कभी विस्फोट कराना चाहते हैं तो किसी कारणवश क्या हो जाता है, जो विस्फोट होना होता है वो विस्फोट हो नहीं पाता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अविस्फोटन। अगला है प्रस्फोटक या डिटोनेटर। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अत्यधिक संवेदनशील विस्फोटक
सामग्री से भरी नलिका जो विद्युत चिंगारी द्वारा धमाका करती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रस्फोटक। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये क्या होता है? एक नलिका होता है, ठीक। इस नलिका के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं? भरते हैं विस्फोटक सामग्री भरते हैं जो अत्यधिक संवेदनशील होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके अंदर हम लोग भर देते हैं। अब इसको हम लोग विस्फोट किसकी हेल्प से कराते हैं? विद्युत चिंगारी की हेल्प से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड कराएंगे तो उससे क्या होगा? आर्क डेवलप होगा, यानी कि चिंगारी प्रोड्यूस होगा। उस चिंगारी के थ्रू इसमें क्या होता है? विस्फोट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रस्फोटक बोलते हैं। अब जब हम लोग किस स्थान पर क्या करेंगे? क्वायरिंग करेंगे, मतलब इसका मतलब खदान के लिए अगली हेडिंग है खदान के लिए स्थल चयन। कैसे स्थान पर हम लोग कैसा स्थान सिलेक्ट करें या कैसा स्थान चुने जहाँ से हमें पत्थर को निकालना है। हम सभी जगह तो खुदाई कर नहीं सकते, ऐसी जगह पर कर सकते ऐसी जगह पर कर सकते हैं जहाँ पर क्या हो? पत्थर लार्ज अमाउंट में हो, उसी जगह पर हम लोग तो खुदाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो खदान का चयन करते समय हमें क्या करना? निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना। कौन कौन से? पर्याप्त पत्थर, ऐसे स्थान पर हमें क्वायरिंग करना चाहिए जहाँ पर क्या हो? पत्थर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। हम ऐसे जगह पर खुदाई करने चले गए जहाँ पर पत्थर ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा? पत्थर तो मिले नहीं, लेबर कास्ट भी आ गया, हमें कोई बेनिफिट ही नहीं मिला। तो हमें सिलेक्ट करना होगा, ऐसा स्थान खोजना होगा जहाँ पर क्या हो? पत्थर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। अगला क्या है? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। ऐसे स्थान पर हमें क्या करना है? पत्थर निकालने हैं जहाँ पर क्या हो? आसानी से हम लोग उस पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले ले जा सकें या ले आ सकें, ठीक। अगर हमें क्या करना है? ऐसी जगह, सपोज मान लीजिए कोई जगह है, वहाँ पर हमें पत्थर बहुत मिल रहे हैं, लेकिन उस पत्थर को लाने के लिए हमारे पास क्या है? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है ही नहीं, यानी कि हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे पत्थर का हम लोग क्या कर पाएंगे? उसका खुदाई तो कर लिए, लेकिन हम उसे अपने जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पर उसे ले ही नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसी जगह पर हमें नहीं करना है क्वेरिंग, ऐसी जगह पर करना है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रेजेंट हो। अगला क्या है? बाढ़ रहित क्षेत्र। हमें ऐसे जगह पर क्वेरिंग करना है, यानी कि खुदाई करना है, ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर क्या हो? प्राकृतिक आपदाएं बहुत कम आते हो, मतलब बाढ़ वूढ़ ना आते हो। सपोज हम लोग क्या किए? खुदाई करना स्टार्ट कर दिए, अब वहाँ पर क्या हुआ? अचानक से बाढ़ आ गया। अचानक से बाढ़ आ गया तो अपना क्या होगा? क्वेरिंग का जो समय है एक टाइम लिमिट में हमें करना होगा। तो अब क्या हो गया? वहाँ पर बाढ़ आ गया, तो अब हमें क्या करना होगा? वेट करना होगा। तो ऐसे जगह पर हमें नहीं करना जहाँ पर अक्सर बाढ़ वगैरह आते ही रहते हैं। तो हमें बाढ़ रहित क्षेत्र चुनना होगा। अगला है खुला क्षेत्र। खुला क्षेत्र होना चाहिए क्वायरिंग करते समय। जब हम लोग पत्थर को खदान से निकालते हैं तो ऐसा क्षेत्र होना चाहिए, ओपन फील्ड होना चाहिए। कहने का मतलब ओपन फील्ड का मतलब क्या है? जब हम लोग पत्थर निकालेंगे तो तुरंत ऐसा नहीं कि हम उसे गाड़ी में भर के दूसरी जगह पे पहुंचा देंगे जहां हमें उसे पत्थर को भेजना है, ऐसा तो कर नहीं सकते। उसको निकालेंगे, उसको निकालने के बाद वहाँ हम लोग क्या करेंगे? कुछ समय के लिए स्टोर करेंगे। तो उसके लिए स्टोर करने के लिए हमें फील्ड भी तो चाहिए। तो इसका मतलब है खुला क्षेत्र भी होना चाहिए। अगला है सुरक्षित उत्खनन, सेफ क्वायरिंग। सुरक्षित उत्खनन का मतलब ये है कि हम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं? खुदाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लेबर वगैरह लगाएंगे। तो ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर सारे लेबर क्या हो? सुरक्षित हो। मतलब ऐसा इलाका नहीं होना चाहिए जो बहुत डेंजरस इलाका हो, ठीक। तो उत्खनन के लिए हमें सेफ जोन चाहिए। तो इसका मतलब सुरक्षित उत्खनन का मतलब ये हो गया। अब हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ लिए। अब हम लोग पत्थर कौन कौन से प्रोसीजर के थ्रू निकाल सकते हैं, उस प्रोसीजर के बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि विधियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगला जो हेडिंग है वो क्या है? मेथड्स ऑफ क्वायरिंग। मेथड्स ऑफ क्वायरिंग में हमें मेथड्स ऑफ क्वायरिंग यानी कि उत्खनन की विधियाँ कौन कौन से विधि के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? चट्टान से पत्थर को निकाल सकते हैं, यानी कि खदान से पत्थर को निकाल सकते हैं। तो कौन कौन सी विधि है, उस विधि के बारे में पूछना है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो जो पहली विधि है वो क्या है, हस्त खुदाई विधि है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाई डिगिंग। दूसरी विधि है तापी विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं बाई हीटिंग। तीसरी है फन्नी पच्चड़ विधि, जिसे बाई वेजिंग बोलते हैं। और उसके बाद चौथी जो विधि है उसे हम लोग बोलते हैं नलिका विधि, इंग्लिश में बोलते हैं बाई चैनलिंग। उसके बाद है विस्फोटन विधि। ठीक, इन सारी विधियों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं हस्त खुदाई विधि में हम लोग क्या करते हैं। तो हस्त खुदाई विधि के बारे में जान लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे पत्थर जिसे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जो छोटे छोटे औजार होते हैं, जिसे हम लोग क्या करें, चट्टानों से हाथ से तोड़कर उसे क्या करें, चट्टानों से अलग करें, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हस्त खुदाई विधि। तो हस्त खुदाई विधि हम लोग कैसे पत्थर पर कर सकते हैं, जो पत्थर क्या हो, नरम हो, सॉफ्ट हो, ऐसे पत्थरों पर कर सकते हैं। ठीक, तो अब इस विधि को करने के लिए हम हाथ से तो पत्थर को तोड़ ही नहीं सकते, कितने भी वो सॉफ्ट क्यों ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हस्त औजार चाहिए। तो हस्त औजार कौन कौन से हो सकते हैं, इसके लिए हमें गैती चाहिए, सब्बल चाहिए, हथौड़े चाहिए, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पत्थर को तोड़ लेंगे। कहाँ से तोड़ लेंगे, चट्टान से तोड़ लेंगे। तो इस विधि को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हस्त खुदाई विधि बोल सकते। तो इसका मतलब समझ गए होंगे, एकदम सिंपल मतलब है। स्तरित एवं नरम चट्टानों के लिए यह विधि अपनाई जाती। जो पत्थर कैसे स्तरित हो, जिसके अंदर परत हो, यानी कि जो सॉफ्ट हो, ऐसे पत्थरों के लिए यह विधि सुटेबल है। अगला है तापी विधि। तापी विधि का नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, तो यही विधि होगी। तो आइए समझते हैं तापी विधि में हम लोग कैसे पत्थर को अलग करते हैं। सपोज ये क्या है, अपने पास कोई चट्टान है, रॉक है। अब इसे हमें कैसे तोड़ना है, एक तो हम लोग हस्त खुदाई विधि से तोड़ सकते हैं। मान लो ये पत्थर क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो हम लोग हस्त खुदाई विधि करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे पत्थरों को हम लोग क्या करेंगे, दूसरी विधि अपना के देखेंगे। तो जो दूसरी विधि है तापी विधि में हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये क्या अपना रॉक है। अब इस रॉक के आसपास हम लोग क्या करेंगे, घास फूस वगैरह लाके रख देंगे। इस पूरे रॉक को हम लोग ढक देंगे, या जहाँ से हमें क्या करना, रॉक को तोड़ना, उसने उतने एरिया को हम लोग क्या करेंगे, जो घास फूस होते हैं उससे क्या करेंगे, ढक देंगे। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, आग वगैरह लगा देंगे। तो जब आग लगा देंगे तो इसके इंटरनल पार्ट में क्या होगा, ताप जाएगा। और ताप जाएगा तो क्या होगा, प्रसार होगा इसमें। मतलब इसको हम लोग अगर हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा, प्रसार होगा। जो इसका ऊपरी सरफेस है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और कोई भी चीज़ गर्म होती है तो फैलने की कोशिश करती है। ठीक, जब गर्म हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगी, दरार वगैरह पड़ने लगेंगी। और अचानक से इसमें क्या करें, जब दरार वगैरह पड़ेगा तो ये क्या करेगा, अब इसको हम लोग हीट दे रहे हैं। ठीक, जब हीट देंगे तो ये क्या होगा, ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी, यानी फैलेगा। जब फैलेगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, एक गंदी आवाज़ करते हुए टूट जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तापी विधि बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो इस विधि से क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगली विधि जो है अपना फन्नी या फच्चड़ विधि। तो फन्नी या फच्चड़ विधि के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो यह विधि भी हम लोग हार्ड पत्थर, जो बहुत ज़्यादा हार्ड पत्थर होते हैं, उस पत्थर के लिए ये विधि नहीं अपना सकते, फन्नी या फच्चड़ विधि। इस विधि में भी हम लोग क्या करेंगे, जो सॉफ्ट टाइप के क्या होंगे, चट्टान होंगे, उसको क्या कर, मान लो ये चट्टान है, अब इसको हमें कैसे तोड़ना है, या कैसे, अब इस चट्टान से यानी कि इस रॉक से हम कैसे पत्थर प्राप्त करेंगे, वो जो विधि है उस विधि का नाम है फन्नी या फच्चड़ विधि। तो फन्नी फच्चड़ विधि क्या होती, कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हमें जानना होगा। तो फन्नी फच्चड़ विधि में हम लोग क्या करेंगे, ये जो पत्थर है ये सॉफ्ट होगा, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोई फन्नी टाइप का, फन्नी टाइप का मतलब क्या हो गया, कोई नुकीला ऐसा लकड़ी का होगा या स्टील का होगा, कोई नुकीला पदार्थ होगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डिप कराएंगे, यानी कि धंसाएंगे। ठीक, जब ये थोड़ा सा धंस जाएगा तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हथौड़े से चोट करेंगे, यानी कि हिट करेंगे। तो ये क्या होगा, अंदर जाएगा, अंदर क्या होगा, पेनिट्रेट करेगा। जब अंदर पेनिट्रेट करेगा तो इसके अंदर दरार आएगा। तो अगर हम लोग अचानक से इम्पैक्ट, इस पर सडन लोड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में टूटने की कोशिश करेगा। तो फन्नी या फच्चड़
विधि का मतलब यही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का छिद्र करते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फन्नी को, जिसे अगर हम लोग सिंपल शब्दों हिंदी में बात करूं तो फन्नी का मतलब खूंटी भी बोल सकते हैं। नुकीला पदार्थ होता है, हम लोग क्या करते हैं उस होल में धंसाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं हैमर से हिट करते हैं, तो क्या करता है अंदर जाने की कोशिश करता है। जब अंदर जाने की कोशिश करेगा तो उसमें दरार आएगा, और जब दरार आएगा तो अचानक से और अंदर जाने की कोशिश वो करेगा। हीट हम लोग ऊपर से कर ही रहे हैं, उसे हिट कर रहे हैं हथौड़े से, तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फन्नी या फच्चड़ विधि। अगला जो विधि है नलिका विधि। तो नलिका विधि के बारे में हम लोग समझते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नलिका विधि, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें बड़े बड़े पत्थर प्राप्त करने हैं, जैसे कभी कभी हमें इलेक्ट्रिक पोल के लिए भी पत्थर प्राप्त करने होते, तो ऐसे पत्थर जब हमें प्राप्त करने हो तो हम लोग क्या करते हैं, नलिका विधि को अपनाते हैं। तो नलिका, ये मान लो क्या है अपना रॉक है। अब इसे हमें कैसे तोड़ना है, नलिका विधि की हेल्प से। और नलिका विधि हम लोग किस लिए करते हैं, इसमें हमें क्या करने, बड़े बड़े पत्थर प्राप्त करने हैं, तो नलिका विधि हमें करना होगा। अगर छोटे छोटे पत्थर प्राप्त करने तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हस्त खुदाई करते हैं या हथौड़े वगैरह से चोट करते हैं, तो छोटे छोटे पत्थर प्राप्त हो जाते हैं। मान लो कोई बड़ा पत्थर प्राप्त करना है, तो ऐसे पत्थरों को हम लोग क्या करेंगे, नलिका, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम लोग नाली वगैरह बनाएंगे, यानी कि चैनल वगैरह बनाएंगे। तो इसमें कुछ ऐसे 2 या 3 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, 2 या 4 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करते हैं, एक चैनल बना लेते हैं। ठीक, इस चैनल को बना ले, जितने लंबे हमें पत्थर चाहिए उसी तरीके से हम लोग चैनल बना लेते। अब ये चैनल बन गया। अब इस चैनल में हम लोग क्या करेंगे, फन्नी या फच्चड़, इसमें भी हम लोग थोड़ा लगाएंगे, कोई नुकीला पदार्थ क्या करेंगे, लाएंगे और उसके बाद हिट करेंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अलग होने की कोशिश करेगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे कोई क्या है, अपना रॉक है। अब इस रॉक को हमें क्या करना है, नलिका विधि से तोड़ना है। तो नलिका विधि में हम लोग क्या करेंगे, एक चैनल बना लेंगे। ठीक, ये चैनल बना लिए। अब इस चैनल को हम लोग क्या करेंगे, अब इस पार्ट को, इस चैनल से क्या, ये पूरा बड़ा रॉक है। अब यहाँ पर 2 या 4 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करते हैं, एक छिद्र कर लेते हैं। 2 से 4 सेंटीमीटर तक हो सकता है, तो कोई भी 2 सेंटीमीटर का भी हम लोग चैनल बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ स्पेस मिल गया। जब यहाँ पे कुछ स्पेस मिल गया हमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई नुकीला पदार्थ लगा के हथौड़े से हिट करेंगे, तो यह और अंदर पेनिट्रेट करेगा। जिससे क्या होगा, जब इसके अंदर ये पेनिट्रेट करेगा तो जगह बनाने की कोशिश करेगा। जब जगह बनाने की कोशिश करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नलिका विधि बोलते हैं। ठीक, तो नलिका विधि शायद आप लोग समझ गए होंगे। इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थर प्राप्त करते हैं। क्योंकि कभी कभी इंजीनियरिंग कार्यों में हमें भारी भारी पत्थर, बड़े बड़े पत्थर की आवश्यकता होता है, जैसे डैम वगैरह बनाना है, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह बनाना है, तो उस समय हमें क्या करने होते हैं, बड़े बड़े पत्थर प्राप्त करने होते हैं। तो उसको हम लोग नलिका विधि से अलग कर सकते हैं। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, विस्फोटन विधि। ठीक, तो विस्फोटन विधि एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और ये जैसे विस्फोटन विधि की बात करूँ तो नाम से ही पता चल रहा है, पत्थर को हम लोग कैसे इसमें प्राप्त करेंगे, चट्टान में क्या करेंगे, विस्फोटक सामग्री वगैरह भरेंगे। विस्फोटक सामग्री जब भरेंगे तो उसके बाद उसको क्या करेंगे, विस्फोट वगैरह कराएंगे, विस्फोट कराएंगे। तो उस विस्फोट जब कराएंगे तो उसके अंदर विस्फोटन प्रोसीजर होगा, जिसके थ्रू हो क्या होगा, पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में अलग हो जाएंगे। तो यही हमें पढ़ना है विस्फोटन विधि में। तो ध्यान से समझना, विस्फोटन विधि में क्या होता है, जो कठोर प्रकार के चट्टान होते हैं, यानी कि जो बहुत हार्ड रॉक होते हैं, उसमें हम लोग विस्फोटन विधि को कर सकते हैं। इस विधि द्वारा किसी भी चट्टान को तोड़ा जा सकता है, कोई भी चट्टान हो हम लोग तोड़ सकते हैं विस्फोटन विधि में। ठीक, इस विधि द्वारा तेजी से पत्थर तोड़े जा सकते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। और इस विधि में पत्थर, जो जब पत्थर टूटेंगे विस्फोटन विधि से, तो हमें पता है ये इसके जो शेप और साइज होंगे वो अलग अलग होंगे। क्योंकि ये क्या है, सपोज ये रॉक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या भरें, विस्फोटक सामग्री फिल कर दी। अब इसको क्या करें, ब्लास्ट करवा दिए। जब ब्लास्ट करवाएंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, कोई टुकड़ा बड़ा मिलेगा, कोई टुकड़ा छोटा मिलेगा। तो विस्फोटन विधि में क्या होता है ये तो समझ गए।
अब कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो होते हैं विस्फोटन विधि करते समय, उस प्रोसीजर के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो विस्फोटन विधि क्या है, सिंपल शब्दों में समझिए। उसके अंदर कुछ स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं जब विस्फोटन विधि कराते हैं, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस होता है, इसे सभी लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए एक्सपीरियंस लेवल चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई चट्टान है, तो इस चट्टान में सबसे पहले जो काम होता है, हम लोग क्या करते हैं, होल बनाते हैं, छिद्र करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, जब छिद्र बना ले तो उस छिद्र की सफाई कर देते हैं। उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा या कोई अदर मटेरियल हो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, साफ कर देते हैं। तो उस छिद्र की हम लोग सफाई कर देते हैं। अब जो छिद्र बनाए हैं उस छिद्र के अंदर हम लोग क्या बनते हैं, बारूद भरते हैं, यानी कि विस्फोटक सामग्री को फिल करते हैं। ठीक, जब अब इस विस्फोटक सामग्री को फिल कर दिए तो अब इसे फिल करने के बाद इसे हमें क्या करना होता है, कॉम्पैक्ट करना होता है, यानी कि अच्छे से उसको क्या करना होता है, कॉम्पैक्ट करना, यानी कि उसके अंदर कोई भी पोर्स वगैरह न रह जाए, उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट करने के बाद इसके अंदर हम लोग क्या लगा देते हैं, फलीता लगा देते हैं। फलीता मैं आप लोगों को बता दिया ये क्या होता है, एक कॉटन का रस्सी होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, आग को दिखाते हैं। तो फलीता लगा दिए। पहले स्टेप में क्या करते हैं, छिद्र करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, छिद्र की सफाई वगैरह करते हैं, फिर उस छिद्र में हम लोग क्या करते हैं, विस्फोटक सामग्री को फिल करते हैं। उसके बाद उसे क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट करने के बाद उसमें फलीता लगा देते हैं। फलीता लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसे आग दिखाते हैं। अब यहाँ से आग लगाएंगे तो ये क्या कुछ समय बाद यहाँ पर विस्फोटक सामग्री में पहुँचेगा। जब विस्फोटक सामग्री में पहुँचेगा तो ब्लास्ट करेगा। तो जब ब्लास्ट करेगा तो इसके अंदर से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब ये एनर्जी जब प्रोड्यूस होगा या बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूस होंगे या गैस वगैरह निकलेंगे, जब ये गैस यहाँ से निकलेंगे तो कोई ना कोई स्थान खोजेंगे गैस निकलने के लिए। तो जिस स्थान से गैस निकलने की कोशिश करेगा उस स्थान पर क्या होगा, क्योंकि जब विस्फोट होता है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो अलग अलग स्थान से निकलने की कोशिश करेंगे और स्थान बनाएंगे। जब स्थान बनाएंगे तो पत्थर के चट्टान के अंदर क्या कर रहे हैं, स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट की वजह से बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पार्टों में बिखर जाएगा। ठीक, तो ये अपना होता है विस्फोटन विधि। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स पढ़ लिए, कौन कौन से शब्दावली यूज होता है और कैसे हम लोग क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, उन सारे मेथड के बारे में भी पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पत्थरों का संदलन कैसे करते हैं। थैंक यू।